आज हम लोग जो बात करेंगे, अभी तक हमने जो सीखा भाव का, विचार का, ये सारी चीज़ें जो हमने सीखा, अब उससे एक लेवल थोड़ा हम ऊपर सीखेंगे कि होता क्या है। तो इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, फिर इसका हम डिटेल में जानेंगे। जैसे एक बार एक फैमिली थी, उसका कुत्ता खो गया, बराबर। तो कुत्ता खो गया तो सब लोग ढूंढने लगे। तो स्वाभाविक सी बात है, पहले लोग अपने घर के आजू बाजू ढूंढेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, नहीं मिला। लेकिन वो परिवार, ये जो हम लोग जान रहे हैं अभी बात करेंगे, इस टॉपिक को वो लोग जानते थे। इस माइंड के या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको थोड़ा बहुत पता था। तो वो लोग इस सोचे कि चलो अभी मौका अच्छा है, इस टेक्निक का हम अप्लाई कर लेते हैं। तो वो लोग क्या किए कि घर में आए और एक जैसे नाटक करने लगे। नाटक करने का मतलब कि जैसे वो अपने दिमाग को ये बता रहे थे कि मेरा कुत्ता गायब नहीं हुआ है, मेरा कुत्ता घर में ही है। उसको जैसे वो बांधते थे वैसे कल्पना में बांधने लगे, जैसे उसको खाना खिलाते थे वैसा खाना खिलाने लगे, जैसे उसको घुमाने लेके जाते थे, मतलब ये जो सारी एक्टिविटी थी वो करने लगे। एक आइडिया आ रहा है कि ये उन्होंने ये बात को स्वीकार कर लिया था कि मेरा कुत्ता मेरे घर में है, वो गायब नहीं हुआ है। इस तरह से करने लगे। 2 दिन करते करते फिर बाद में पता चला कि उनका कुत्ता किसी के थ्रू मतलब आया उनके पास कि ये आपका कुत्ता है, ऐसे ऐसे करके उनके घर पे आ गया। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत लगाते हैं, तो उसमें हमको नाटक करना होता है। और मैंने एक बार बताया भी था कि नाटक का मतलब होता है ना अटक आगे बढ़। नाटक का मतलब होता है ना अटक, अटकना ही नहीं है, आगे बढ़ना है। तो मतलब जब आप अपने माइंड को ये सब चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें बता देते हो कि अरे अब तो मिलेगा ही नहीं, अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, मर न गया हो कुत्ता, ये वो दुनिया भर की बातें भी तो हम सोच सकते थे ना, वो परिवार सोच सकती थी ना। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरे घर में है, तो 2-4 दिन बाद उनके घर में उनका कुत्ता वापस आ गया। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। कम, क्योंकि जब आप थॉट्स जनरेट कर देते हो तो यूनिवर्स उस पे काम करता है। एक छोटी सी कहानी, और कहानी नहीं, ये रियल घटना है और आप लोगों के साथ भी कभी न कभी घटा होगा। एक लेडीज़ थी और वो कहीं जा रही थी, मतलब कहीं बाहर गई हुई थी, और उसको एक ड्रेस, कोई दूसरी लेडीज़ थी जो एक बहुत बढ़िया ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस देखते ही उसको बहुत पसंद आ गया। तो वो ये सोचने लगी काश ये मेरे पास ड्रेस होता। वो घर पे भी आई तो उसको ये फीलिंग आने लगी कि मतलब एहसास होने लगा, एहसास करने लगी कि ये ड्रेस मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा हो नहीं, ऐसा होता भी है, हम लोग भी किए हैं। किसी का अच्छा कपड़ा होता है, कोई अच्छा सामान होता है, तो हम लोग सोचते हैं यार अपने पास हो जाता तो कितना अच्छा रहता। तो ऐसा उसने किया। वो आउट ऑफ मतलब दूसरे कंट्री में कहीं पे गई थी घूमने के लिए। जब वो आई अपने घर पे, ऑफिस में आई, फिर अपना काम धंधा चालू कर दी। तो एक दिन वो जा रही थी, तो रास्ते में देखा, तो जैसा उसने वो वहाँ पे देखा था दूसरे देश में ड्रेस को, सेम वैसा ही ड्रेस एक जगह टंगा हुआ था दुकान के पास, जो शोरूम होता है, शोरूम में नहीं लगा के रखते हैं, वैसा ही लगा हुआ था। तो वो देखी तो उसको मतलब रहा नहीं गया, और वो जाके उस दुकान वाले से पूछे कि भाई ये जो है ड्रेस, ऐसा ड्रेस मुझे चाहिए, सेम ऐसा ही। बोले मैडम ये जो सेम ड्रेस नहीं मिल सकता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कैसे आ गया है, हमने मंगाया था कुछ और, उसमें से एक ये एक्स्ट्रा आ गया है, बराबर। तो हम लोग सोच रहे हैं इसका कोई हमको, ऐसा आप कहो कि दूसरा कलर दे दो, दूसरा साइज दे दो, तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है बस। और उसने जब अपने मापा तो एकदम परफेक्ट था उसके साइज़ का। तो उसने यूनिवर्स को बड़ा दिल से धन्यवाद किया कि हमने सोचा वहाँ पे, हमने देखा वहाँ पे, आप उपलब्ध यहाँ करा दिए।
और कितने लोगों का माइंड डाइवर्ट किए। वो पैकिंग में एक्स्ट्रा आ गया, जो कि दुकानदार को, उसकी दुकानदार ने तो ऑर्डर ही नहीं किया था, फिर भी वो आ गया। तो वो कुदरत का इतना कृतज्ञ हुई, इतना आभार व्यक्त की कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब आपकी मन चाही चीज़ कहीं और देखे हो और घर आके मिल जाए, तो कितना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, आप बयान भी नहीं कर सकते हो। इस लेवल का यूनिवर्स हमारा सपोर्ट करता है, हमारा ख्याल रखता है। अब हम इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। यह 3 चीज़ों में, 3 स्टेप में काम करता है। पहला होता है कल्पना करना। आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी हमको कल्पना करनी होती है। और कहा भी गया है कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। एक ज्ञानी आदमी हो, एक कल्पना वाला आदमी हो, तो कल्पना वाला आदमी ज़्यादा आगे जा सकता है कंपैरिजन ज्ञानी के, बराबर। क्योंकि यूनिवर्स को ज्ञान से क्या लेना देना, आपको वस्तु से लेना देना है। आपका जीवन वस्तु से चलने वाला है, ज्ञान से थोड़ी चलने वाला है। तो वो तो ज्ञान खाली किताब पढ़ 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 कर रहा है, ज्ञान ले रहा है ले रहा है। लेकिन दूसरा इंसान वो कल्पनाशील है, वो कल्पना करता रहता है। तो जो चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं, कुदरत वो चीज़ आपको देता है। तो पहला स्टेप होता है कल्पना करना। यदि आप सही तरह से कल्पना करेंगे, रोज़ विजुअलाइजेशन करेंगे, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और हम तो कई बार बोले कि यदि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, लाइफ की कोई भी काम है, रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो आप रात को 3:20 पे उठो और कल्पना करो। वो चाहे हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिश्तों का हो, वो सारी चीज़ों में वो काम करता ही है। तो मतलब उसको एक डिज़ाइन कर लो कि आपको रियल में क्या चाहिए, उसका स्टेप बाय स्टेप करो, आप कल्पना करो। जब आप कल्पना करते हैं तब वो चीज़ आपके जीवन में आने लगती है धीरे धीरे। दूसरा स्टेप होता है महसूस करना। जैसे आपने कल्पना कर लिया, अब महसूस करो, उसको फील करते रहो। कहीं पर भी जाओ फील करो कि यार मेरा, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण हेल्थ का ही लेता हूँ। तो हेल्थ का लेते हैं, तो जैसे आप सुबह सो के उठो तो आंखें बंद करके बैठो और कल्पना करो, फील भी करो, महसूस भी करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूँ। जब जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आपका चलने का अंदाज अलग होगा, बोलने का अंदाज अलग होगा, लोगों के भीड़ में रहने का अंदाज अलग होगा। जब आपको लोग बोलेंगे कि आप तो इस उम्र में इतना फिट हैं, तो सुनने का अंदाज एक अलग हो जाएगा। मतलब हर जगह बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो वो चीज़ को आप रात को 3:20 पे उठो। यदि बहुत इमरजेंसी है, आपको लाइफ में बहुत कुछ बदलना है, तो 3:20 वाला टाइम परफेक्ट होता है। उठो और आप कल्पना करो बैठ के। चाहे हेल्थ में सुधार करना है, चाहे वेल्थ में, चाहे रिश्तों में, चाहे जॉब पाना है, चाहे बिजनेस का है, जो भी है आप उठो। और ऐसा नहीं, दिन में भी करेंगे तो भी काम करेगा। और साथ साथ महसूस करते जाएं, और दिन में कई बार महसूस करें, कई बार। जैसे आप मान लो पैर में प्रॉब्लम है, तो जब खड़े होने के पहले फील करो कि मैं चलूँगा तो इस बार बेहतर चलूँगा, चलूँगा तो इस बार बेहतर चलूँगा, मेरा चलने का अंदाज बेहतर होगा। तो इसको महसूस करें। जब 2 काम आप कर लेते हैं, तो तीसरा काम अपने आप होता है। तीसरा काम होता है प्राप्त करना, मिलना। जब आपने कल्पना कर लिया, महसूस कर लिया, तब तीसरा अपने आप घटना घटती है। वो आपको, उसके लिए यूनिवर्स बहुत कुछ करता है। वो माहौल बनाएगा, उस हिसाब से दवाई भी बना देगा। ऐसा लोगों की मतलब डॉक्टर, दवाई तो मतलब वो तो हम कभी उसके बारे में बात करेंगे कि अ, सपने में भी दवाई का होता है। तो मतलब कुदरत आपको कैसे भी करके आपका सपोर्ट करेगा। जो दवाई आप खा रहे हो काम नहीं कर रहा है, वही दवाई आपको तेजी से काम करने लगता है। तो यूनिवर्स एक ही बात बोलता है कि आप जो चीज देते हो वही मैं लौटाता हूं। वो कुछ नहीं लौटाता है। यदि आपने यूनिवर्स में दुख को दिया हुआ है, तो वो आपको आपके जीवन में दुख को ही देगा, सुख को कभी नहीं देगा। आप ऑब्जर्व कर लो पूरे दिन में,
ये आज आज हम कितना, जैसे मान लो हमने 12 घंटा, हमारा 12 घंटे का दिन रहा। सुबह मान लो जितने बजे उठे वहाँ से लेके सोते तक 12-14 घंटा तो हो ही जाता है। उस बीच में आप देखो कि आपने महसूस कैसा किया था। ज़्यादा समय अच्छा महसूस किया था कि ज़्यादा समय खराब महसूस किया था? आज बीज लगा दिए हो, एक दिन वो उगेगा। अब नेचर बेचारा उस पे लगा हुआ है, आपने खराब खराब ज़्यादा महसूस कर लिया है, तो अब परिस्थितियों को खराब करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। यदि आज आपने दिन भर अच्छा अच्छा महसूस किया है, तो भी यूनिवर्स लग गया है आने वाले समय में अच्छा करने के लिए। वो हालात परिस्थिति ऐसा कराएगा कि आपका काम हो जाएगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो। और इस पूरे धरती और आकाश के बीच में जो भी निर्माण का कार्य था वो पूरा हो चुका है। इस धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ काम करना था वो पूर्ण हो चुका है। जो चीज आप सोच सकते हो वो मतलब वो काम हो चुका है, या वो चीज बन चुकी है यूनिवर्स में, लोगों को पता हो या ना हो। जैसे मोबाइल फोन का 50 साल पहले बोलते तो लोग हंसते, 200-500 साल पहले हवाई जहाज के बारे में बोलते, 100-200 साल पहले के, तो लोग हंसते। अभी हम हमारे दादा ओदा वो लोग मतलब कितना 2-3 दिन में बम्बई से घर जाते थे, बराबर। अब लोग 1.5-2 घंटा में जाते हैं, जहाँ से लोग बोलेंगे तो उनको विश्वास ही नहीं होगा। तो जो चीज आप सोच सकते हो ना, वो चीज पहले से बन चुका है। खाली हमको अपने सोचने की जो क्षमता है ना, उसको ऊपर लेके जाना है। जिसने सोचा 1 लाख रुपया पर मंथ कमाएंगे वो 1 लाख कमाया, जिसने 5 लाख सोचा वो 5 लाख कमाया, जिसने 50 मतलब जो सोच सकता है उतना वो कुदरत दे सकता है। और जो चीज सोचेगा कि ये बनाना है वो पहले से बन चुका है, बस आपको खाली लाना है, प्रोसेस हो चुका है। इसलिए जो पूरा सृष्टि है ना वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। बस बहुत कुछ खोजना अभी बाकी है। एक स्टेप और होता है कि जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी दुनिया, आने वाली दुनिया को खराब बनाते हैं। और इसमें कहा जाता है कि आप अपने भविष्य के सृजनकर्ता हो। आप सुनहरा एक संसार बनाओ, एक अच्छा संसार बनाओ, एक अच्छा समय बनाओ, जिसमें आप बैठो तो खुश रहो। जिसको बोला जाता है कल्पना की दुनिया, कि मेरा एक बहुत खुशहाल परिवार है, उसमें हम लोग सब लोग साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी मतलब एक अच्छी सी अच्छी अपनी जो दुनिया है छोटी सी, उसको कितना बेहतर आप ताना बाना बुन सकते हैं, उसको बनाना चाहिए हर रोज। 5 मिनट 10 मिनट रात को सोने से पहले आप बैठो और भविष्य के बारे में अच्छा ताना बाना बुनो। अब ये नहीं देखना है कि आज के लड़के तो पूछते ही नहीं है, अपना तो दुर्गति होना तय है, बराबर। सब लोग जो है यही बात ज्यादा करते हैं। और अभी अभी सब लोग बोलेंगे हिंदू खतरे में हो गया है, अब तो मुसलमान बढ़ेंगे। आज एक ने मुझे मैसेज किया कि ये जो हम दो हमारे दो हैं, जैसे कि अभी जैसे हम दो हमारे दो, तो अभी कॉन्सेप्ट आ गया है कि हम दो हमारे एक। तो बोला 130 की 140 साल बाद हिंदू 25 करोड़ की 12 करोड़ हो जाएंगे, बराबर। तो मैंने बोला, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने बोला जो वीडियो बनाया पहले उसका पता करो, उसको कितने बच्चे हैं। ये बोलने वाले बहुत होते हैं, बराबर। उसका पता करके तब मुझे मैसेज करो, ऐसे मैसेज मत करो। तो मतलब आप जो अभी सब लोग जो अब जब 3 चेतना काम करती है, आत्म चेतना, समूह चेतना, विश्व चेतना। समूह चेतना की बात विश्व चेतना जल्दी सुनती है। और जब सब लोग सोचेंगे कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, तो एक दिन खतरा भगवान बोलेंगे तथास्तु, जा तू खतरे में रह भाई। भगवान बोलेंगे जा बेटा, पूरा सब लोग मांग रहा है तो मैं तेरे को दे ही देता हूं, बराबर। तो एक अपना मनचाहा कल्पना दुनिया बनाना है और उसमें जो है इन्वॉल्व होना है। डेली 5 मिनट उस जीवन को जीना है।
जैसे मैं एक आदमी को जानता हूँ, उनका जब अंत समय आया था तो उन्होंने मतलब उनके पास, मैं जब उनके घर पे मैं गया था, जब वो एक्सपायर हुए थे, तो मैं जब उनके घर पे गया ना, तो जितना मेरे पास किताब है ना, उससे ज़्यादा उनके पास किताब थी। जितना मेरे पास किताब है, कम से कम 150-200 तो मैंने पढ़ ही चुका हूँ, बराबर। तो उससे ज़्यादा उनके पास थी। तो उनका जिस हिसाब से डेथ हुआ ना, वो भी बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने लिखा भी था, इतने तारीख को इतने बजे में मैं एक्सपायर हो जाऊंगा, और वो डायरी उनके मरने के बाद मिला था। मतलब उनके घर में ही था, उनके बच्चे जब पलटे तो पता चला उसमें। तो हम जब उनकी जब मतलब वो हल्का सा बीमार हुई, पूरी फैमिली इकट्ठा हुई, उनके बच्चे सब आउट ऑफ इंडिया रहते थे, सब लोग घर पे आए। सब लोग 2 हफ्ता खूब वो घर में, अब जो कभी नहीं आते थे वो सब लोग आए। सब लोग वहीं ताश खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं सब लोग। और उस दिन वो सुबह हुआ, सबको बोले नाश्ता पानी कर लो, ऐसे वैसे सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं उधर, ये अपना निकल दिए पतली गली पकड़ के। जब नाश्ता करके आए तो इनका वो मतलब थे ही नहीं है। तो जो इस लेवल का रहा होगा, जो ये बात जानता होगा, तो उसने क्या अपने भविष्य का या अंतिम समय का ताना बाना नहीं बुना होगा कि जब मैं मरूं तो हंसते हुए मरूं, भरा पूरा परिवार देख के मरूं, या पूरा परिवार मेरे सामने हो। ताना बाना तो जरूर बुना होगा। जैसे मैं भी योग के क्लास में कभी कभी, अभी तो नहीं, पहले कराता था कि जब धरती से जाएं तो हंसते हुए जाएं, बराबर, जाना तो है ही है। तो हंसते हुए जाए, जब हंसते हुए जाने का जब अफर्मेशन करोगे तो पूरा परिवार लय में होगा तब ना। नहीं तो पता लगा छोटा लड़का अभी सेटल नहीं हुआ है, बड़ा मानता ही नहीं है, तो उसका ऐसा है, बेटे का बेटा ऐसा है, मतलब नहीं, दुनिया भर के लोगों के माइंड में घूमता है। तो मतलब जब एक एक अफर्मेशन पूरा बैलेंस कर दिया ना, आप खुश कब रहोगे? जब पूरा परिवार सेटल होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तब ना। तो जब भी आपको मतलब एक टाइम 5 मिनट इसमें देना चाहिए, आने वाले भविष्य का वो करना चाहिए। लास्ट एक और है कि जैसे मान लीजिए आपको हेल्दी होना है, या जो भी है, जो भी आपका काम है, उसमें नाटक करना होता है। नाटक का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको मतलब चलिए जॉब का ले लेता हूँ, कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है और जॉब करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप डेली माइंड को बोलो, अरे उठो उठो जल्दी से, चलो फ्रेश हो जाओ, नहा लो, ऑफिस जाना है, ये करना है। मतलब नाटक करो, एक बैग लेके आओ, भले जॉब नहीं लगा है, बैग लेके आओ, टिफिन लेके आओ, ये माहौल बनाओ आप। माहौल बनाओ, जब माहौल बनाएंगे ना, तब जॉब अपने आप हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस के पास अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति से जुड़ी हुई है। तो वो ऐसा माहौल बना देगा कि आपका काम हो जाएगा। और मेरा एक लाइन वही है कि आसान काम कोई करता नहीं और मुश्किल काम होता नहीं। और इसके इसके बेस पे बहुत लोगों का काम हुआ है। जो मैं नाटक का बोला ना, एक लोग को बाहर जाना था, तो मैंने बोला कि आप कुछ नहीं, बैग सैग खरीदना शुरू करो, पैकिंग सैकिंग, माहौल बनाओ, देखो कैसे नहीं वीजा का होता है। कि ये हो गया, चले गए मुस्कुराते हुए। नाटक करना होता है, और नाटक का मतलब होता है नाटक, आगे बढ़ जाओगे आप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आसान हैं, हम लोग करते भी वही हैं, जाने अनजाने में करते हैं। बच्चे का शादी करेंगे, माहौल बना दिए, ऐसे करेंगे, घोड़ा करेंगे, गाड़ी करेंगे, इनको बुलाएंगे, उनके बुलाएंगे, शादी में उनको नहीं बुलाएंगे, ये भी होता है ना, सब माहौल बनाते हैं ना। चीजें वही है, बस सिस्टम में नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। चीजें हम करते हैं, लेकिन उसमें हम निगेटिविटी को ज़्यादा डाल देते हैं, पॉजिटिव को कम डालते हैं। जब हम ये बात समझ लेते हैं, तो हम पॉजिटिव ज़्यादा डालते हैं, निगेटिव को हटा देते हैं। बात क्लियर हुआ? अभी तक हमने आज के सेशन में खाली एक ही चीज़ सीखा कि हमको कल्पना करनी है, एहसास करनी है, नाटक करना है। हमको फालतू चीज़ों की, फालतू उलझनों में हमको उलझना ही नहीं है। माइंड को एकदम क्लियर रास्ता चाहिए। स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होना है, उसकी तैयारी शुरू कर दें कि जब हम स्वस्थ होंगे तो कहाँ घूमने जाएंगे, किसके शादी में जाएंगे, वहां जाके पानी पूरी की लाइन में लगना है कि नहीं लगना है, ये मत उस माहौल में चले जाओ।
अब आप सोचोगे कि अरे अब तो मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरा तो कोई कदर नहीं है, तो भगवान बोलेंगे तथास्तु, पड़े रहो वहीं पे। नहीं, नहीं, अक्सर लोग यही सब बोलते हैं ना ज़्यादा। अब तो अपना उम्र हो गया, अब तो अपना ऐसा हो गया, बोलना ही नहीं है। तो वो चीज़ है कि भाई जीवन अपना है, और समझाने वाले, बताने वाले आपको हर समय मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। जीवन आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा। रास्ता तो हम लोग रोज़ बताएंगे, लेकिन एक रास्ता पकड़ोगे, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करोगे, हो जाएगा। वो तो फिक्स है, ये सब प्रूवन सिस्टम है। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा हूँ। मैं भी किताब में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, कहीं न कहीं से सीखता हूँ, वही सब चीज़ें बताता हूँ ना। ऐसा मैं तो हूँ नहीं कि कबीरदास की तरह बैठे हैं, बोले पड़े हैं। उतना तो हम लोगों के पास है नहीं। हम लोग तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब अनुभव भी करने लगे, कि लोगों के जीवन से कनेक्ट करने लगे। अब कनेक्ट करने लगे तो वो हम अनुभव हो गया। और ज्ञान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव गलत नहीं होता है, क्योंकि अनुभव तो चला हुआ है ना। आप यहाँ से बम्बई जाना है, तो बम्बई का जो एक बार चले जाओ, अनुभव हो गया, आप बता दोगे ये स्टेशन आएगा, ये स्टेशन पे ये मिलेगा, वो मिलेगा, यहाँ का ये खाना, वहाँ का मत खाना, वहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे चीटर हैं, ये सारी चीज़ें आप बता दोगे, अनुभव है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस, सांस को छोड़ेंगे। ध्यान सांस पर। अब हम लोग कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। आपको अपनी क्षमता अनुसार ही सांस लेना है। बस अब ऑब्जर्व करें, फोरहेड और आंखों को ढीला छोड़ें। सांसें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, थम जाती है, तो इसका एक अलग आनंद का अनुभव होता है। आप अपने आप में पूर्ण होते हो। शशि जी, अभी सांस नहीं लेना है, बस ऑब्जर्व करना है। जैसे हम बाहर की घटनाओं को देखते हैं, वैसे ही अब आपके शरीर
कि सरफेस लेयर पर और अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको आप देखें। ऑब्जर्व करते रहें शरीर को, सांस को। अब आपकी सांस थोड़ा नॉर्मल हो चुकी होगी, सांस थोड़ी चलनी शुरू हो गई होगी। तो अब ऑब्जर्व करें। अरे अब मन में बोलना शुरू करें, जब सांस अंदर जाए तो मैं हूँ, और जब सांस बाहर आए तो मैं नहीं हूँ। बस यही भाव रखना है, मन में दोहराना है, सांस के साथ विचार को जोड़ना है। सांस थोड़ी सी गहरी होगी और बहुत सारे विचारों से आप एक विचार पे आ जाएंगे। जब सांस अंदर जाए तो मैं हूँ, और सब जब सांस बाहर आए तो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ का मतलब डेथ नहीं, मैं शब्द का खत्म हो जाना। जब सांस अंदर जाएगा तो पेट बाहर आएगा, और जब सांस बाहर जाएगी तो पेट अंदर आएगा।
दोनों हाथ को ऊपर लेंगे और आपस में रख लेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में। ओके।